आपने कहा ओवैसी हमारा मित्र है, वो पुराना क्षत्रिय है और भगवान राम का वंशज है। 5वीं पीढ़ी है। आप खोल लीजिए, नेट पर चले जाइए, मिल जाएगा। तुलसी रामदास है नाम। आज देश के मुसलमानों के 57 देश हैं, लेकिन हिंदुओं का एक देश भी नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने एक देश भी नहीं बनने दिया। बिल्कुल बयान पर कायम हूँ। आप अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। अरे ठीक है, बताइए बताइए। कुछ बयानों का जिक्र मैं करूंगा। फरवरी 2022 में आपके बयान है, आपने कहा ओवैसी हमारा मित्र है, वो पुराना क्षत्रिय है और भगवान राम का वंशज है, ईरान से नहीं आए। ये ओवैसी साहब से क्या दोस्ती है? नहीं, ये वो मेरे साथ जिम करते हैं। ओवैसी बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता है और संजोग से हम लोग वो करते हैं, और बातचीत में बहुत अच्छा आदमी है। क्या आपसे बातचीत में वो बोले थे क्या कि हम क्षत्रिय थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो ईरान वाला नहीं है। आप चाहिए, अब तो विद्वान आदमी, पढ़ लीजिए। 5वीं पीढ़ी है ये, इसके पहले हिंदू थे। इस बारे में चर्चा हुई क्या ओवैसी साहब से? नहीं, उनसे क्यों चर्चा करें हम तो नहीं, साथ जिम करते हैं, ले वो क्यों चर्चा करेगा? वो तो कहता है मैं 1200 वर्ष से राज कर रहा हूँ, और कभी मिलेगा तो पूछूंगा 5वीं पीढ़ी है तुम्हारी और तुम 1200 वर्ष से कैसे राज कर रहे हो? 5वीं पीढ़ी है। आप खोल लीजिए, नेट पर चले जाइए, मिल जाएगा। तुलसी रामदास है नाम। अच्छा, नाम है बता। हाँ, हिंदू है। 5वीं आप पीढ़ी है। टीपू सुल्तान के भय से ये परिवार इस्लाम ग्रहण किया था। कहाँ से पता चला? अरे चलो यार, चलता रहता है, आप खोजो, मिल जाएगा। हम कभी झूठ नहीं बोलते, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और सुनिए, ये सच्चाई है, इनकी बात छोड़िए। बहुत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हुआ है। मैं बैस ठाकुर हूँ, मेरी पट्टीदारी है, चिर्रे जगनपुर गांव है, यहीं जैसे चले जाइएगा, पूरा गांव मुसलमान हो गया। आज भी जो परंपरा शादी ब्याह का उनके यहाँ भी है। मैं कभी हल्का बयान नहीं देता, बहुत सोच समझ के देता। आपका एक बयान, आज देश के मुसलमानों के 57 देश हैं, लेकिन हिंदुओं का एक देश भी नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने एक देश भी नहीं बनने दिया। जो वीर सपूत थे उनका इतिहास से नाम तक गायब कर दिया गया। बिल्कुल बयान पर कायम हूँ। जो अदला बदली हुई, देश का बंटवारा हुआ, मजहब के आधार पर हुआ। अब हम तो उस समय थे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय ये मामला साफ हो जाना चाहिए था। जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, लोग मारे भी गए, इधर भी मारे गए, उधर भी मारे गए, ट्रेनें भर करके इधर से जाती थी, ट्रेनें भर के उनके भी घर जलाए, उनके घर जलाए। तो उस समय गांधी बड़े नेता थे, तो उन्हीं के ऊपर दोष आएगा, और किसके ऊपर आएगा? उस समय काम साफ कर लेना चाहिए था। कहते हैं वो तो रोक रहे, तो वही तो कह रहा हूँ, नाथूराम गोडसे। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, श्रद्धानंद की पहली हत्या हुई थी दिल्ली के अंदर। आर्य समाजी थे, श्रद्धानंद की पहली हत्या हुई थी। गांधी जी ने कभी नहीं किया। आप अंबेडकर को पढ़ लीजिए, वो स्पष्ट लिखते हैं कि मुस्लिम समाज से दबते थे। मुस्लिम समाज के लोग जब कोई गलती करके आते थे, उनको टोक नहीं पाते थे, और हिंदुओं को टोकते थे। और बड़ी कथा है, अब क्या। लेकिन मैं, आपने हाल का जो विवाद चल रहा है हिजाब को लेकर, आपने बोला ये हिजाब तालिबानियों की विचारधारा है, ये आतंकवादियों की विचारधारा है। तालिबानियों के समर्थन में प्रियंका गांधी भी उतर आई हैं। अभी 2 दिन पहले ममता बनर्जी यहाँ आई थी। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव से कहा कि खुला खेल खेलो। जिस तरह बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले बंगाल में मार दिया गया, ऐसा खुला खेल। तो ये तालिबानी सोच बता रहे हैं आप। वो तो मुस्लिम समाज तो कहता है ये हमारा परंपरा है, कल्चर है। हिंदुओं में भी लोग पर्दा करते हैं। क्या पर्दा करते हैं, लेकिन ये पर्दा प्रथा की, हिंदुओं की जहाँ तक पर्दा प्रथा की बात है, ये जब हमारे देश में आक्रांता आए तो ये पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान में पर्दा प्रथा नहीं था। चलिए, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उनका कल्चर है ना, तो कल्चर करें, कौन रोक रहा है? बुर्का पहन करके महिलाएं निकलती हैं, कोई उनको टोकता है? वो करें, उनको कौन रोक रहा है? लेकिन शिक्षण संस्थाओं का भी तो एक नियम है। अब जैसे मान लीजिए आप एयरफोर्स में भर्ती हो जाएंगे, महिलाएं एयरफोर्स में भर्ती हो जाएंगी, मान लीजिए आती हैं, आज महिलाएं भी जाने लगी हैं, तो क्या बुर्का ये करके करेंगी? जैसे एक अलग अलग बेस होता है, जैसे सैनिक का बेस है वर्दी। आम आदमी है, लेकिन जब काम करता है तो वर्दी पहनता है। सीमा पर जाना है तो वर्दी पहनना है, घर में ट्रैक सूट पहनना है, तो अलग अलग वो है। तो आप पहनो ना, किसको दिक्कत है? लेकिन स्कूल में क्यों जाते हो? ये तालिबानी सोच है। ये देखिए, मैं ये कहता हूँ, मेरा भाषण आपने सुना होगा कि ये 3000 वर्ष तक हिंदू समाज पर कहीं ना कहीं संकट रहा है, किसी न किसी रूप में। चाहे कभी यूनानी आक्रमण हो, चाहे शक हो, चाहे हूण हो, चाहे डच हो, चाहे तुगल हो, मुगल हो, चाहे मंगोल हो, संकट बना रहा है। आज़ादी के बाद भी ये संकट बंद नहीं हुआ। अभी भी संकट है। 14 बंद हो गया। 14 बंद हो गया। 14 बंद। 14 से पहले संकट था। हाँ, बिल्कुल संकट था। 8 में विस्फोट दिखे, पार्लियामेंट पर विस्फोट,
उधर देखिए बॉम्बे में बम विस्फोट, इधर देखिए फैजाबाद कचहरी में बम विस्फोट, बनारस में बम विस्फोट, ये चलता रहा। संकट चौदम बंद हुआ है।